कृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कीर्तवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। ओके, सो वी आल्सो वेलकम प्रियंका माता जी एंड आशा मोल माता जी। ओके, तो कल हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। आप लोग शेयर करना चाहेंगे क्या क्या पॉइंट आपको याद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें रिवाइज कर लें। उससे फ्लो भी आता है और कंटिन्यूटी का एहसास भी होता है एंड पता भी चलता है कितना हमने ध्यान पूर्वक सुना। यस, एक एक पॉइंट, हर एक कोई एक एक पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी मैं बोलूँ तो बोलिए। प्रभु जी जैसे भक्त को कैसा होना चाहिए ये आप बता रहे थे जैसे कि शरणागति सही सुनने करोगे ये वाला बोल रहे शरणागति सुनना चाहिए ना हम्म। करोगे सही सुनना हमारे कृष्ण ने शरणागति तो हमको हम्बल रहना चाहिए और किसी से रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और रेस्पेक्ट सभी को देना चाहिए और सहन शक्ति है जैसे कि पेड़ की तरह आप जैसे कि एग्जाम्पल बोले थे और गुरु महाराज का भी हम्म। एग्जाम्पल बोले थे जैसे कि एक जन था उनको थप्पड़ मार दिया था जब उसके बाद शिला बात पूछे उनको तो कैसा था उनका रिएक्शन तो वो टॉलरेट कर दिए थे टॉलरेट के बारे में बोल रहे हम्म। यस, यस, यस। फिर बहुत बढ़िया, कविता माता जी भी कुछ पॉइंट शेयर की। उन्होंने कहा वी शुड बी हम्बल। सॉरी, कविता माता जी बोले रिलेशनशिप बिटवीन भक्त एंड भगवान। भगवान और भक्त में कैसा रिलेशन, इस पे और थोड़ा आप बताना चाहेंगे कविता माता जी, कैसा रिलेशन है भक्त और भगवान का? आशा माता जी ने भी बताया वी शुड बी हम्बल। ओके, तो कविता माता जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ योर चैट। मीनवाइल हम नेक्स्ट और किसे सुनते, प्रोपात प्रो, यस। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ रिवाइज करें कुछ पॉइंट्स जो कल हम डिस्कस किए, उसमें से कुछ पॉइंट जो आपको बहुत स्ट्राइकिंग लगा या वटेवर, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे प्रोपात प्रो? जो भी कल हमने डिस्कस किया। ओके, यस, शैन प्रो, हरे कृष्णा। शैन प्रो तो कल थे नहीं तो पक्का कोई पॉइंट शेयर कर लेते भी। ओके, श्रेयस प्रो से पूछते हैं। श्रेयस प्रो, फ्रॉम वॉट एवर वी भूल गया डिस्कस प्रभु जी। यस्टरडे, वुड यू लाइक टू? अच्छा, ओके ओके। लाइक चलो, थोड़ा पॉइंटर मिल जाएगा तो याद आ जाएगा। कल हम डिस्कस कर रहे थे हाउ वी कैन चैंट कॉन्स्टेंटली। तीन चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू बी हम्बल, टॉलरेंट, गिविंग रेस्पेक्ट टू अदर्स, नॉट एक्सपेक्टिंग रेस्पेक्ट टू अदर्स, एंड इफ हम्म। वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज देन। उसमें कोई एग्जांपल ऐसा आपको याद आ रहा है कुछ भी हम डिस्कस किए थे? ओके, चलेगा। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? अविनाश शर्मा प्रो, हाँ, अविनाश शर्मा प्रो एंड टीनी माता जी, दे हैव गिवन समथिंग इन चैट। Have patience, humble, no hesitation in doing any work. It can be big or small, related to Guru and God. Okay, बढ़िया है। ओके ओके, और कौन है विद अस? अंकुर प्रो, अंकुर प्रो कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे कल जो हम डिस्कस किए?
पॉइंट्स शेयर होना चाहिए, है ना। तो इट शुड नॉट बी दैट हम बैठे एंड क्या सुने। देखो अगर एक दिन तक हम अगर याद नहीं रख पा रहे हैं, हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई, है कि नहीं। तो व्हेन वी हियर वी शुड हैव सम टेक अवे पॉइंट। अगर हमको याद नहीं रहता तो नोट्स बना लेना चाहिए। मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं, कॉपी पेन में नोट्स बना सकते हैं। एटलीस्ट कुछ एक दो पॉइंट हमको ऐसा रखना चाहिए जिससे कि अगर कोई हमको पूछे अच्छा आप 8:30 से 9 क्लास करते हैं, हाँ क्लास करते हैं, क्या सुने क्या सीखे, आ, फिर दैट डज नॉट लुक गुड, है ना। हमको याद रहना चाहिए। क्या कोई शेयर कर रहे हैं, शैन प्रो, अच्छा शैन प्रो का माइक ऑन है। ओके ओके। सो हम कल महाराज का टॉलरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड फ्रॉम दैट टॉलरेंस वी डिस्कस कि हाउ इफ somebody is humble then tolerating becomes very easy and all these things happen when we have more compassion. We have compassion then it becomes easy to tolerate. ah we have compassion then वो फिर pride नहीं आता है, it is easy to become humble also, है ना। प्रभुपाद एंड इट्स जी इजी का टू। एग्जाम्पल हाँ हमने बोलिए। देखा था हाँ 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 हाँ, क्या एग्जाम्पल था। कि वो डिवोटी बीच में रोक के बोलते हैं कि मतलब उनको चांट करने को बोल दिया था उन्होंने। तो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। प्रभुपाद ने हम्म। माना, मतलब ही थॉट दैट इट इज स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही इज स्पीकिंग थ्रू हिम, ही डिड नॉट हाँ। गेट एंग्री। यस। हम्म। सही है। तो नॉट नॉट इजी। प्रोपात कुड हैव थॉट दैट अरे पूरा सारा इस्कॉन का मालिक मैं ही हूँ, मालिक को सिखाएगा निकाल इसको बाहर। बट प्रोपात वाज नॉट लाइक दैट। प्रोपात सॉ दैट माय स्पिरिचुअल मास्टर इज स्पीकिंग थ्रू हिम। तो हमारा ये कॉन्शियसनेस वाला चीज है। तो जैसे हम भक्ति करते हैं हमारा कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होता है। ऐसा नहीं इधर से था इतना कॉन्शियसनेस था ऐसा हो गया, बट एक्सपैंड इन द सेंस इट बिकम्स रिचर। उसमें और डेप्थ आता है, उसमें और ठहराव आता है और स्टेडीनेस आता है, क्वालिटी बढ़ता है। हम जिसको बोलते हैं और मैच्योरिटी आना, विजडम होना और वाइज हो जाना। तो ये सब चीजें होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है जब हम भक्ति करते हैं। जब कोई भक्ति नहीं करता तो उसका लोअर नेचर हमेशा लर्क करता है, LUR की, इट ऑलवेज लर्क्स। कभी भी लोअर नेचर बाहर निकल आएगा, है ना। बिकॉज हायर नेचर को कभी फीड ही नहीं किया। जितना हम हायर नेचर को फीड करते जाएंगे, जैसे कहा जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉग्स विद इन अस, वन इज अ गुड डॉग, वन इज अ बैड डॉग। अभी आप गुड डॉग को ज्यादा खिलाओगे तो वो ज्यादा भौंकेगा, बैड डॉग को ज्यादा खिलाओगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा भौंकेगा। हाँ। तो बैड डॉग अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो उसके हिसाब से हम फिर काम करेंगे, गुड डॉग ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो जब हम गुड डॉग को खिलाते पिलाते हैं ज्यादा और बैड डॉग को नहीं खिलाते हैं, बैड डॉग मतलब बुरी आदतें, उसको अगर नहीं खिलाते हैं तो फिर वो पहले चीखने चिल्लाने लगता है, इट शाउट्स, ज्यादा और भौंकता है और ज्यादा भौंकता है, सो दैट इट विल मेक इट्स प्रेजेंस वेरी प्रोमिनेंट। सिमिलर व्हेन somebody tries to leave some bad habit, तो इनिशियली देयर इज रिटेलिएशन कमिंग इन माइंड, कैसे मेरे को करना है, मेरे को बैड हैबिट, आई कैन नॉट लीव दिस बैड हैबिट, क्योंकि एडिक्टेड हो जाता है ना। धीरे 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 वो कुत्ता अगर उसको खाना नहीं दोगे तो शक्तिहीन हो जाएगा, धीरे 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 वो हम्म हम्म, पहले भाव 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 चिल्ला रहा था, अभी धीरे 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 वो शांत हो जाता है, क्योंकि शक्ति नहीं है ना। तो सिमिलरली जो बैड हैबिट्स हैं उसको फिर फ्यूल नहीं मिलता है, हम करते ही नहीं उसको तो फिर फ्यूल नहीं होता है, फ्यूल्ड अप नहीं होता है। तो सिमिलरली जो भी अ, हम जितना हमारे कॉन्शियसनेस को अच्छे दिशा में इसको फीड करेंगे उतना वो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है। आई जस्ट शेयर, ऐसे आज एक भक्त के साथ डिस्कस कर रहा था, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड, सडनली इट वेंट आउट ऑफ माय माइंड। उससे क्वेश्चन पूछे थे रिगार्डिंग माइंड के बारे में। चलो आई शेयर वन मोर इंसिडेंट, वन वन डिवोटी आस्क्ड मी टुडे दैट, चलो मैं आपको भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ। भगवान हमको इंटेलिजेंस देते हैं, कुछ भी चीज करना है, कृष्ण सेज इन भगवता, मेरे से इंटेलिजेंस आता है, भगवान इंटेलिजेंस हमें देते हैं। तो क्या खराब काम करने का भी इंटेलिजेंस भगवान देते हैं? जो भी हम खराब चीज कर रहे हैं अच्छा चीज कर रहे हैं तो उसका इंटेलिजेंस भगवान दे रहे हैं, तो फिर
भगवान तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, हमको बुद्धि दे रहे हैं, गलत काम करने का बुद्धि हमको भगवान दे रहे हैं। गलत काम हमसे होता है ना। तो ये सवाल अगर आपको पूछा जाए, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? प्रभु जी डरिए मैं बोल मत, सकता हूँ। बोलिए। हाँ, यस। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु इनफैक्ट वी जी शुड बी लाइक दैट। गलत बोलने में भी हमको कोई हिचकिचाना नहीं है। अरे, सही हो जाएंगे अभी, क्या दिक्कत है? बिंदास बोलिए, जो माइंड में आ रहे हो बोलिए। प्रभु जी एक्चुअली क्या होता है कि जैसी हमारी स्वीकृति होती है और जैसे हम अपने पास्ट कर्मों के हिसाब से काम करता है, वैसा हमारा माइंडसेट होता है और उस हिसाब से हम काम करते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि गुणों के हिसाब से हम लोग जो प्रभाव होता है वो गुणों के हिसाब से आता है। तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जैसे कि भगवान ने, अगर किसी ने हमें कोई चाकू दिया है तो चाकू से हम फल भी काट सकते हैं और एक इंसान का खून भी कर सकते हैं। तो उसी तरह हम्म। भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं लेकिन अगर हमारा इच्छा मतलब गिरा हुआ है तो हम हमेशा गिरे हुए काम ही करेंगे। और इंटेलिजेंस है तो हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। तो भगवान हमेशा ही अच्छे मतलब को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन गलत करते हैं तो वो हमारे गलत मतलब इंटेंशंस के लिए होता है। तो उसमें भगवान की कोई वो नहीं, रोल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मुझे। जा, बहुत परफेक्ट आंसर दिया शैन प्रो ने। तेनी माता जी ने, अपने शैन प्रो ने भी बढ़िया आंसर दिया। हाँ, कि डिसीजन तो हमारे हाथ में है। यस। तो अच्छा है, आप लोग बढ़िया भगवत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। तो यस, भगवत, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आम लोग पूछते हैं और हमको आंसर देना चाहिए। कोई बोलेगा कि अरे आप तो भगवत का क्लासेस करते हैं, मेरा क्वेश्चन है, और अगर हम क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे पाए तो फिर क्या फायदा है, कि नहीं? तो हम भगवत का क्लास कर रहे हैं। जयप्रताप से महाराज प्रपात के एक डिसाइपल हैं। तो 2-3 महीने पहले मायापुर में मिला था। तो एक क्लास में वो बता रहे थे, ईच वन टीच वन while being taught by one. Each one teach one while being taught by one. हमको सीखना भी है और सिखाना भी है। तो वो लर्निंग प्रोसेस हमारा फिर कंप्लीट होता है। सिर्फ सीखेंगे और किसी को कभी बताएंगे नहीं, देन वो नॉलेज कभी परिपक्वता उसमें नहीं आएगा। तो हमको आना भी चाहिए। प्रोपाद वांटेड दिस, कि कोई हमको कुछ क्वेश्चन करे, देन वी शुड बी एबल टू आंसर देम लॉजिकली। वी शुड सेटिस्फाई देम विद आवर लॉजिकल आंसर्स। यस। तो शैन प्रो ने कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे मेंशन किया। एक तो उन्होंने कहा डिजायर्स के बारे में। सो जो हो रहा है, लाइक हम जो चीजें कर रहे हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, इट इज बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स। शैन प्रभु ने और एक चीज बताया, माइंडसेट। हमारे प्रीवियस जन्म के हिसाब से हमारा माइंडसेट तैयार होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये वर्ड माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स। ये सारे डिजायर्स, दे आर, जैसे हम कुछ भी चीज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, एनीथिंग दैट वी डू, इट हैज एन इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे इनपुट्स दीजिए। गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो जैसे ही हम कुछ अच्छा चीज माइंड में लेते हैं तो उसका एक डीप इंप्रेशन पड़ता है, संस्कार पड़ता है। कुछ बुरा चीज करते हैं तो उसका भी डीप इंप्रेशन पड़ता है, संस्कार पड़ता है। तो आई वाज गिविंग हिम एन एग्जांपल, कि देखिए, अभी अगर सपोज मैं रास्ते में चल रहा हूँ, एंड आई सी ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, then maybe my mind may get attracted. Oh, very nice girl. Let me just talk to her once. Hi, hello थोड़ा कर लेता हूँ. The desire may come to make friendship, to associate. हाँ, but from where this desire is coming? Previous life में हुआ है ये सब चीजें. Unless मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि उस चीज से मुझे सुख मिलेगा, तो मैं वो चीज करने जाऊंगा ही क्यों? अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी माता से बात नहीं किया, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ में अगर किया हूं, तो फिर वो तुरंत सिग्नल पकड़ता है, अगर बात कर लिया मजा आएगा, कर। तो ये जो चीज है, पॉपअप हो रहा है माइंड में, ये कहाँ से आ रहा है? ये डिजायर्स प्रीवियस लाइफ से भी आ रहे हैं। इस लाइफ के भी जो हमारा एक्सपीरियंस है वहां से भी आता है। और जितना वो चीज करते जाएंगे उतना कन्विक्शन स्ट्रांग होगा कि इसी से हमको मिलेगा, जो क्या सो कहते हैं, सुख मिलेगा। इसलिए जो नशे करने वाले होते हैं ना, वो नशा नहीं छोड़ पाते, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रांगली कन्विंस्ड इसी से मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन मिलता नहीं है। उसको बहुत दुख मिलता है, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो इल्यूजन में, उसको लगता है कि सुख मिलेगा। उनका कैमल जैसा अवस्था हो जाता है। कैमल क्या करता है? कैमल थॉर्नी बुश को खाता है, कैक्टस वगैरह ये सब खाता है। खाएगा तो उसमें थॉर्न्स है। थॉर्न से तो अभी वो क्या, जीवा को काट देता है, छल्ली कर देता है, खून निकलता है।
और वो जब उस खून को पीता है, अपने ही खून को पी रहा है, अपने जिह्वा से निकले हुए खून, टंग कट हो गया, उसके वजह से जो खून निकला उसको पीते हुए वो ये सोचता है, वाओ सो डिलीशियस, फुलिश फेलो, यू आर ड्रिंकिंग योर ओन ब्लड, बट यू आर थिंकिंग, ओह सो डिलीशियस, इल्यूजन। इज इन इल्यूजन। वो अपना नुकसान करके सोच रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये यही होता है। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन हो जाते हैं। जैसे आई गेव हिम अनदर एग्जांपल कि अभी देखो, देयर वाज अ डिवोटी, ही टोल्ड मी आई नेवर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, द ओनली म्यूजिक आई एम हियरिंग इज कृष्ण कीर्तन एटसेट्रा, अब मेरे को म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। एंड फॉर मी इट इज अ शॉकिंग न्यूज, हाउ ऑन अर्थ somebody cannot hear music, आई एम सो मैड आफ्टर म्यूजिक। फॉर मी आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ, अरे रुको रुको रुको, वो डीजे विजे हमारा वो गली नहीं है, वो डीजे विजे हमको नहीं सुनना है, बॉलीवुड नहीं सुनना है, हॉलीवुड नहीं है, रुको 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 रुको, ब्रेक मारो ब्रेक मारो, अपना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, अपना यही अच्छा है। ऑफ कोर्स वी हैव वेरी मेलोडियस ट्यून्स इन आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आल्सो, कदम कानन स्वयं महाराज, निरंजन स्वयं महाराज, अग्निदेव प्रभु, महेंद्र प्रभु, लिस्ट है, अमेजिंग कीर्तन से, अमेजिंग कीर्तन से। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, माइंड समटाइम्स वांट्स दैट व्हिच इज फॉरबिडन। माइंड को लगता है उसी में टेस्ट है, वो चाहिए हॉलीवुड वाला, बॉलीवुड वाला, रॉक वाला, ये वाला, लाइट म्यूजिक वाला, तो रोमांटिक वाला, तो तुरंत माइंड कैप्चर। नो, व्हाई माइंड इज लाइकिंग दोस थिंग्स, एंड फॉर दैट बॉय ही इज नॉट गेटिंग ड्रॉन टुवर्ड्स दोस थिंग्स, आई एम गेटिंग ड्रॉन टुवर्ड्स दोस थिंग्स। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद से मेरा बहुत डीप इंप्रेशन पड़ गया है म्यूजिक का, या फिर इस लाइफ में भी बहुत डीप इंप्रेशन पड़ गया। इसकी वजह से म्यूजिक सुनते ही आई एम लाइक, आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ, प्रभु, माय डियर प्रभु, द मटेरियलिस्टिक म्यूजिक, द साउथ इंडियन म्यूजिक, दिस इज भारत वाला म्यूजिक, हटो हटो, नहीं नहीं इसको नहीं सुनना है, सो जाओ सो जाओ। बट आई हैव टू कन्विंस, पर फॉर सम अदर पीपल इट मे बी वेरी ऑब्वियस है, क्या है ये, हट, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ी आता है, नहीं करेंगे, दे आर स्ट्रांग, एंड मे बी माई हार्ट लिटिल बिट बिकम्स वीक देयर बिकॉज ऑफ पास्ट संस्कार। हाँ, some people they have very strong attraction towards food, स्पाइसी फूड, स्वीट फूड, नहीं होगा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी, उनका मूड ऑफ भी हो जाता है। एंड इफ यू चेक व्हाई मूड ऑफ है, क्योंकि कुछ दिनों से अब अच्छा खाना नहीं खाया। एंड इफ यू आस्क मी फॉर मिनट्स लाइक, अरे जो दो तो मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट सो मच इनटू फूड, लेकिन म्यूजिक हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये म्यूजिक वो म्यूजिक, माइंड चला जाता है। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट संस्कार, तो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे हमारा संस्कार फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, और यही संस्कार फॉर्मेशन से, ये इंप्रेशन से डिजायर्स पॉपअप होते हैं। एक पॉपअप हो रहा है, और ये डिजायर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज दैट माइंड। अच्छा, मेरे यहाँ से आ रहा है क्या बजिंग साउंड? सबको सुनाई दे रहा है? रियली? यस ब्रो, थोड़ा। ओके, कुछ करता हूँ, एक मिनट। अभी भी आ रहा है? नो ब्रो, नहीं सही है प्रभु, I- अभी ओके। क्या बात है, आई जस्ट स्विच्ड ऑफ ब्लूटूथ एंड स्विच्ड ऑन ब्लूटूथ। टेक्नोलॉजी भी विचित्र है। ठीक है। एनीवेज, तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हम वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय माइंड, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या थॉट्स जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। वी आर मोर अवेयर ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट ऑफ माइंड है जिसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। आई वाज डिस्कसिंग विद अनदर डिवोटी रिसेंटली, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ड्रीम्स। हाँ यस, सो वन डिवोटी वाज आस्किंग मी ड्रीम्स क्यों आते हैं, मेरे माइंड में ऐसे ड्रीम्स आए, इसका क्या मतलब है, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने कहा कुछ मतलब नहीं है, सो जाइए। टाइम पास चीज है ड्रीम्स, कुछ नहीं है, टाइम पास चीज है। देखो, नहीं नहीं, वो होता है ना ड्रीम्स में, कोई आके कुछ बोलना चाहता है, कुछ गुप्त मैसेज होता है उसमें। मैंने कहा वो होता है किसके लिए, जिसका कॉन्शियसनेस एकदम, आप कॉन्फिडेंट है कि आपका कॉन्शियसनेस एकदम उस लेवल पे है, तो शायद से भगवान आएंगे और आपसे। एक बार प्रोपाद जी को एक भक्त आके बोलता है, प्रोपाद आई सॉ ड्रीम। तो प्रोपाद बोलते हैं, ओके व्हाट डिड यू सॉ? आई सॉ यू इन माय ड्रीम। यू सॉ मी इन योर ड्रीम?
व्हाट डिड यू सी? प्रोपाद यू गेव मी एन इंस्ट्रक्शन। प्रोपाद ने कहा, आई गिव यू एन इंस्ट्रक्शन इन योर ड्रीम। ओके गुड, गो ऑन, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड आई गिव यू? तो बोलते हैं, प्रोपाद यू टोल्ड मी इट इज ओके नॉट टू फॉलो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। प्रोपाद बोलते, वो मैं नहीं था, वो मेरा भूत था, डोंट फॉलो। नॉनसेंस। प्रोपाद से क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू हरिगुरु वैष्णव, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू शास्त्र, है ना? तो समटाइम्स देखो, अभी ऐसा हुआ होगा, उसको इच्छा होगा कि मेरे को फॉलो नहीं करना है, एंड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम माया, एंड उसको इच्छा होगा कि मेरे को फॉलो नहीं करना है, लेकिन शायद से माइंड में हमेशा ये थॉट आ रहा होगा, ये मेरा स्पेकुलेशन है, एंड शायद से माइंड में ये थॉट आ रहा होगा, प्रोपाद ने कहा क्या करें, प्रोपाद ने कहा क्या करें, तो यहाँ से प्रोपाद ने कहा और मुझे फॉलो नहीं करना है, कनेक्ट हो गया है। So Prabhupada gives example in fourth canto. He says कि suppose somebody sees gold and he sees a mountain, and in his dream he's seeing golden mountain which he had never experienced. Real life में he experienced gold, he saw mountain, and in dream both combine in an illogical way and he sees a golden mountain. So ड्रीम्स आर नथिंग बट वही अपना पॉपअप हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से पॉपअप होता है कुछ चीजें, एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन होके कुछ तो एक सिनेरियो बनता है। समटाइम्स इन माय ड्रीम्स आई सॉ माय एलकेजी फ्रेंड, माय स्टैंडर्ड 5 फ्रेंड एंड माय कॉलेज फ्रेंड, वी ऑल आर फ्रेंड्स इन द सेम क्लासरूम। इलॉजिकल कहाँ से आ गया? I'll share one more dream which I used to get quite a lot of times. Since few months maybe have not got, but साल में तो आ ही जाता है। कई बार आता है। आई गेट दिस ड्रीम ऑफ फोबिया ऑफ सोशल साइंस, एसएसटी, कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ एंड आई रियलाइज कि सिविक्स नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी का कुछ छूट गया, हिस्ट्री का बच गया, एग्जाम लिख रहा हूँ, टाइम हो गया, कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। Now, if I reveal what happened, standard 10 में I hated SST like anything. I used to think बस ये मैथ साइंस है, काफी है, और कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, वो ठीक है, संस्कृत अच्छा लगा था, हिंदी तो नहीं चाहिए, ओडिया नहीं चाहिए। मोस्ट कॉमन ड्रीम, रियली। भाई बढ़िया एग्जाम ड्रीम्स। तो आई फेल्ट कि आई हेटेड एसएसटी लाइक एनीथिंग। तो ऐसा हो गया कि प्री बोर्ड एग्जाम में आई स्किप्ड 10 चैप्टर्स एंड गेव प्री बोर्ड एग्जाम, पढ़ा ही नहीं था, तो स्ट्रेट अवे मेरे को 23 मार्क्स छोड़ना पड़ा, एंड आई गॉट समथिंग इन बिटवीन 65 to 70, समथिंग लाइक दैट। आई ऑल्सो गेट फेलिंग एग्जाम इन ड्रीम। यस। पर जिन लोगों को एग्जाम का टेंशन होता है शायद से, तो ऐसा था। फिर प्री बोर्ड खत्म हुआ और सबको भी ऐसा लगा कि पता नहीं क्या, मेरे सर भी बोले पास होगा, तो आई वाज लाइक क्या बात है, ऐसा बोल देते हैं क्या कोई? 2 मंथ्स में सिर्फ एसएसटी पढ़ा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, संस्कृत भी नहीं पढ़ा। संस्कृत में खोला बोर्ड एग्जाम के गैप में। ओके, शैनप्रो इज ऑल्सो शेयरिंग सिमिलर एक्सपीरियंस। हाँ, तो संस्कृत ट्यूशन जाता था, ट्यूशन सर के पास गया, बोले कि बाकी इन दिनों में तो तुम ट्यूशन आए नहीं, पढ़े ना, रिवाइज करते रहे, टच में थे? मैंने कहा नहीं, टच में नहीं थे, जो करोगे आप करोगे, देखो आप है, ऐसा कोई हार थोड़ी मानता है, मेरा तो आएगा, क्योंकि साल भर मेरा 100 आउट ऑफ 100 आता था संस्कृत में, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट 100 तो आ ही जाएगा, कौन सा बड़ी बात है। तो संस्कृत नहीं पढ़ा, मैथ्स नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, एसएसटी का मेरा, आई मेड ईच सब्जेक्ट का एक एक नोट्स कॉपी बनाया, और ईच चैप्टर का खुद क्वेश्चन निकाला, खुद आंसर लिखा, जितना क्वेश्चन हो सकता है सब निकाला, सब। फिर चैप्टर कंबाइन कर करके क्वेश्चंस निकाला, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर एक चैप्टर में ना हो। अब ऐसा क्वेश्चन कभी पूछते नहीं है, बट आई वाज लाइक प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब तुम पूछ लो क्वेश्चन बाबा, मैं तो आंसर दे के रहूंगा। तो पूरा एकदम मास्टर मास्टर कॉपी जैसा कुछ तो बनाया, 3 4 पूरा अच्छा अच्छा खासा, एंड इतना वो डीप इम्प्रेशन पड़ा कि वो फोबिया जैसा एक था शायद से। आज भी वो ड्रीम्स आते हैं कभी कभी, मेरे को इंग्लिश के ड्रीम्स आते हैं, अभी इंग्लिश का मेरे को इतना टेंशन नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स मार्क्स कम आ जाते थे, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में। स्कूल में आते थे, बोर्ड एग्जाम में कम मार्क आते थे। तो क्या होता है कि वो जो एक माइंडसेट था उस समय, वो शायद से सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ा। तो रिसेंटली अभी भी आई वाज थिंकिंग, व्हेन आई गॉट ड्रीम लास्ट फ्यू मंथ्स बैक, आई गॉट द ड्रीम एंड आई वोक अप सडनली एंड आई सॉ 2 बजा है, मैं सो जा,
2 बजे है, तो रात के 2 बजे कोई उठता है कि अभी क्या, सो जाते ना। थॉट व्हाट ड्रीम आई वाज सीइंग, ये ड्रीम, अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा ना। फिर मैं सोचा वेट अ मिनट, 10th एग्जाम खत्म हो गया, 12th, मैं भी 12th में, 12th भी खत्म हो गया भाई, इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया, जॉब भी हो गया, ब्रह्मचारी बन गया भाई अभी लाइफ में कोई एग्जाम नहीं आने वाला, छोड़ दो कुछ एग्जाम नहीं आने वाला अभी। अभी टिल माय लास्ट ब्रेथ कोई एग्जाम नहीं है, आराम से पीसफुली सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है ना। I had to convince myself and I have to go to sleep. So why these things are coming now? If you ask me in my day-to-day life, am I worried about my exams or my एग्जाम डेज और समथिंग? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल याद भी नहीं आता। मेरे को याद आता है जब मैं सपना देखता हूँ, तब याद आता है कि अच्छा वंस अपॉन ए टाइम ऐसा कुछ हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक गहरा प्रभाव पड़ गया, डीप इंप्रेशन पड़ गया, और वो है, और वो बराबर निकलता है। समटाइम्स पीपल हु हैव हार्ट ब्रेक्स so they may see their ex in their dreams, and they may wonder, oh I never wanted to see her face, मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन सपने में रोज देखते होंगे। नहीं भी देखते होंगे, आई एम जस्ट जोकिंग, है ना। तो so they may see and they may get very disturbed by seeing such a kind of thing in their dreams. Why? Subconscious mind में घुस गया वो। हाँ, यही चीज हमको भक्ति में करना है, ऐसा भक्ति करना है, ऐसा भक्ति करना है, सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। हाँ, आप भक्त लोग ना जब कोई क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं, जैसे हम लोग कोई क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं, सम पीपल, यस वेरी नाइस कोट, सो सम पीपल, ओके, what was I saying? I just lost the track of what I was saying. भक्ति Can ऐसा करना है somebody? कि सबकॉन्शियस में चला जाए वो। हाँ, यस यस यस, हमको ऐसा भक्ति करना चाहिए कि एकदम सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। Then I was giving some example maybe. It came and it went away. Uh, what was I saying? Uh, anyways, चलेगा। तो यस, हमको ऐसा भक्ति करना है कि हाँ, यस, आई वाज सेइंग, आई वाज शेयरिंग अबाउट दैट सम पीपल इन देयर क्राइसिस सिचुएशन, कभी कुछ ठोकर लग गया, कुछ हो गया, देयर आर पीपल हु से स्लैंग्स इमीडिएटली। कुछ भी प्रॉब्लम है, अबे ये वो इधर उधर का कुछ तो स्लैंग्स बोलेंगे, वेरी इनवॉलेंटरली, उनको पता भी नहीं होगा कि वो क्या क्या स्लैंग्स बोल रहे हैं, कौन आजू बाजू है, क्या है। वेरी नेचुरली फाउल वर्ड्स कम थ्रू देयर माउथ, एंड देयर आर सम पीपल हु विल नॉट यूज फाउल वर्ड्स, बट दे विल से, सपोज कहीं पे ठोकर लग गया, मम्मी मर गया रे, मर गया रे, है ना। दे में से समथिंग लाइक दैट। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो कनेक्शन है। एंड डिवोटीज जब उनको ऐसा कहीं पे पैर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, डिवोटीज डिवोटीज देन दे से कृष्णा, लाइक दैट, दे क्राई, ओ कृष्णा, ऐसा कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, कृष्णा, लग गया, जोर से लग गया। तो दे कॉल आउट कृष्णा, क्यों, बिकॉज वे चैंटिंग हरे, अंदर घुस रहा है, तो वो निकलेगा। हम्म, तो ऐसे हैं कि वो बराबर बाहर निकलेगा अगर हम उसको, जो भी चीज हम, जिस पे हम जितना इन्वेस्ट करते हैं अपना कॉन्शियसनेस, वो चीज बाहर निकलता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया एग्जाम्स, एग्जाम्स के जैसे बहुत लोग शेयर किए कि हमको भी आता है एग्जाम्स के ड्रीम्स, हमको भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि उतना गहरा असर पड़ा हम पे एग्जाम का। हाँ, सिमिलर केस लोग, कुछ लोग जो प्यार में एकदम पागल हो जाते हैं, उनको उनकी क्रश, एक्स वगैरह जो भी, वो याद आता है, क्यों ड्रीम्स में याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि वो गहरा प्रभाव पड़ा है, डीप इमोशंस। वैसा अगर हमारा इमोशंस अटैच हो जाए कृष्ण के साथ, तो फिर कृष्ण याद आएंगे, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ वी विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिमेम्बर कृष्ण, है ना। वो तभी होगा जब हम अपना इमोशंस के साथ, हमारे इमोशंस कृष्ण के लिए डेवलप हो जाए, माइंड एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए हमको नित्यम भागवत सेवया, अगर हम नित्यम भागवतम का पाठ करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कशंस होता है, हर दिन होते 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 एक स्लो पॉइजन की तरह वो काम करता है।
स्लो पॉइजन की तरह काम करते 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 ऑफकोर्स पॉइजन पॉइजन को काटेगा, है कि नहीं? मन में ऑलरेडी पॉइजन भरा है, और ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, पूरा हमारा माइंड क्लीन करता है, हार्ट क्लीन करता है, एंड इट गिव्स अस रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। रिमेम्बरेंस तो तभी आएगा ना जब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो श्रवणम कीर्तनम जब होता है अच्छा खासा, तो फिर विष्णु का स्मरण इजिली हो पाता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे इनपुट्स हमारे माइंड में दे रहे हैं। एनीवेज, आज टॉपिक कहीं से तो शुरू हुआ, एंड डिस्कशन रिवीजन में इट वेंट समवेयर, बट आई होप इट वाज ए गुड डिस्कशन, एंड let's see tomorrow what we are going to discuss. ठीक है, so uh, we can chant, we still have time, I think Subha Shankar Pro, we can chant for some time and then we can end the session. जय श्री कृष्ण। अच्छा सवाल था, अच्छा तो पूछिए, सवाल पूछिए। टुमारो इज हॉलीडे राइट? अरे हाँ, सॉरी सर, आज फ्राइडे है ना, यस टुमारो हॉलीडे फॉर आवर सेशन, एंड देन डे आफ्टर टुमारो मणिकिशोर प्रो क्लास लेंगे, ठीक है? एंड आई थिंक लास्ट टाइम मणिकिशोर है ना। हाँ हरे, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि मणिकिशोर प्रो, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay. So I was saying that Manikshwar Prabhu was just last or a call. Yeah. Anyways, तो मणिकेश्वर Prabhu was asking last Sunday कि उसके प्रीवियस संडे में जो डिस्कशन हुआ था उसमें से कुछ पॉइंट शेयर करें, है ना? तो आप लोग इस बार भी शायद से पूछ सकते हैं ना, तो आप लोग रिवाइज कर लो। कुछ नहीं तो उसका तो आपको वीडियो वीडियो रहता होगा ना, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। यस ब्रो जी, फिर से कर दो ब्रो जी। सैटरडे सैटरडे, हाँ कर सकते हैं, सैटरडे 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 के दिन हाँ। डाल दो, सैटरडे रिवाइज कर लेंगे। एंड संडे फिर जब पूछते हैं तो हमारे और बहुत कॉल आ रहे हैं, तो हमारे ऑडियंस भी कुछ आंसर, यहाँ से भी कुछ आंसर्स आने चाहिए, और भी कुछ कुछ रहते हैं डिवोटीज, लेकिन आप लोग भी आंसर दीजिए कुछ, है ना? जो भी प्रो जी बता रहे हैं, आप लोग पेन पेपर लेके नोट बना सकते हैं, मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं, कुछ कीजिए उसका, है ना? सो दैट जो भी सेशंस हो रहा है इट शुड नेवर गो वेस्ट। और आप अगर नोट्स बनाते रहेंगे ना, वेरी सून यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर टू पीपल। हाँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने बहुत कुछ चीज जाना सुना। अच्छा शैन ब्रो का कुछ तो क्वेश्चन था, बट आई थिंक इज नॉट हियर, लेफ्ट। Yes, प्रभु, आई एम हियर प्रभु। यू आर हियर? अच्छा शायद से, ओके ओके, हाँ ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? प्रभु जी, जैसे कि कहते हैं कि हम लोग आनंद के ही अंश है, और हमें आनंद चाहिए। अब दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एक हैप्पीनेस हो गया और एक सैडनेस हो गया। तो सैडनेस ही क्यों हमें पसंद नहीं आता और हैप्पीनेस क्यों पसंद आता है? मतलब कि हमारा ऐसा क्यों वो है, कॉन्सेप्ट है कि हैप्पीनेस ही हमको सेटिस्फाई करता है, और सैडनेस वाला मतलब जब भी कुछ प्रतिकूल सिचुएशन होता है तो वो हमें दुख देता है, ऐसा क्यों प्रभु? हमको हैप्पीनेस ही क्यों पसंद है, सैडनेस क्यों पसंद नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका? जी प्रभु। हाँ, तो क्योंकि वो जैसे आपने कहा कि हम हैप्पीनेस के अंश हैं, वी आर, इट इज अवर नेचुरल स्टेट। हरे कृष्ण, just एक minute। तो इट इज अवर, बोलिए, 2 मिनट। इट इज अवर नेचुरल स्टेट। तो कि जो जो जिस नेचुरल स्टेट में होता है, वो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दें, देन अगेन इट विल डिजायर टू कम बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट, है ना? अ, कोई पीसफुल रहना चाहता है, एंड अगर वो डिस्टर्ब होता है, देन ही अगेन वांट्स टू कम बैक टू दैट नेचुरल स्टेट ऑफ पीस। सिमिलरली हम हमारा जो नेचर है, वी आर सोल इज मेड अप ऑफ सत चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, दैट्स व्हाई वी वांट टू लिव फॉरएवर, वी डोंट वांट टू डाई। Why? Because that is our natural state. We want to remain in our natural state. हम्म। That is not a wrong desire. Chit means
being conscious, having all knowledge. That's why we want to know more. It is our and हमारे pure state में we know everything, and we live forever. And Anand, we are full of ocean of bliss. But when we come to this material world, we are not getting what हमारा देखो, सपोज क्या एग्जांपल दे सकते हैं? ओके, सपोज किसी का कोई टैलेंट है, एंड ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज टैलेंट, लेकिन अगर उसको स्कोप नहीं मिल रहा है, देन ही विल वांट कि मेरे को कोई स्कोप मिले जिससे कि मैं अपना टैलेंट एक्सप्रेस करूं, क्योंकि वो उसमें है, तो वो करना चाहता है वो चीज को। सिमिलरली हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने का कैपेबिलिटी है हम में, एंड हमको अनुभूति भी है, पास्ट एक्सपीरियंस भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड हैप्पीनेस का। नाउ वी वांट दैट अनलिमिटेड हैप्पीनेस अगेन। देखो, जब किसी को एक हायर टेस्ट मिल जाता है ना, तो लोअर टेस्ट उसको मजा नहीं आता है। मटेरियल वर्ल्ड इज अ लोअर टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। हायर हायर टेस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जिसका ऑलरेडी हमको एक्सपीरियंस है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ तो आभास है। वो जो कुछ आभास है, वहीं से हमको समझ में आता है कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस ऑलवेज, आई वॉन्ट इन्फानाइट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूँ। मेरे को वो हैप्पीनेस वैसा वाला चीज चाहिए। अभी किसी को, जैसे कोई रिच मैन है, उसको आदत है एक लग्जरियस लाइफस्टाइल की, आप उसको अभी सडनली गरीब खाने में डाल दोगे तो वो पागल हो जाएगा। हमारा वही हालत है, हमको आदत है हैप्पीनेस का। सडनली अभी हम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, हैप्पीनेस हैप्पीनेस, तो अभी प्यासे की तरह हम ढूंढ रहे, लाइक मिराज। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए डेजर्ट, जहाँ पे मिराज का एक्सपीरियंस होता है। देर इज सैंड एवरीवेयर, नो वेयर देर इज वाटर। और कहीं पे तो लगता है कि हाँ, यहाँ पे एक दो बूंद वाटर है, जाता है, और वहां पे उसको वाटर मिलता नहीं, बाय मिस्टेक अगर मिलेगा तो एक दो बूंद मिल गया, तो उससे प्यास प्यास बुझता नहीं, तो हमेशा इज सर्चिंग। तो ये हमारा प्रॉब्लम है मटेरियल वर्ल्ड में। दैट्स व्हाई वी डोंट वांट अनहैप्पीनेस। वो हमारा स्टेट है ही नहीं। वी आर मेंट टू बी हैप्पी एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। किसी को अमीरी का एक्सपीरियंस नहीं है, बचपन से गरीबी में रहा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से 40 साल, 50 साल, 60 साल तक अय्याशी किया है अमीरी में, सडनली उसको गरीब बना दो तो सुसाइड कर देगा। हमारा हालत वही है। हमको आदत पड़ चुका है हैप्पीनेस का, अब तो वही चाहिए। लेकिन अभी अगर वो चाहिए तो फिर वापस जाना पड़ेगा जहां पे मिलता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, सो आई थिंक 1 मिनट बचा है, so we'll end our session here. So thank you, थैंक यू Prabhu प्रभु। Shankar Prabhu, Shan Prabhu, Ankur Prabhu, Asha Mataji, Prabhupada Prabhu, Kavita Mataji, Shreyash Prabhu, Sabri Mataji, Tini Mataji, Nabina Shram Prabhu, and Priyanka Priyadarshini Mataji. Thank you all for joining today's session, and we'll again meet on Monday. Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। जय। एंड संडे आप लोग आइए, हरे मनीष कृष्णा जी प्रभु का जी। क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद।